जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में देखते हैं रूटरैक करंट अफेयर्स का पहला सेट। पहला क्वेश्चन है आज का, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती पर। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य को खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गोवा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, भारत जैन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है, जो कि कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये जातिगत जनगणना 2 चरणों में पूर्ण की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितनी प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6.5% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन सही है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा। तो भारत समुद्रयान कब लॉन्च करेगा? तो 2026 को। कब? 2026 में। इसका दूसरा ऑप्शन है, ये बी वाला गलत है, ये तीसरा सही है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में, यह समुद्रयान किसके नेतृत्व में चल रहा है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में चल रहा है। और किस मिशन के तहत? डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट जारी करता है। ठीक। दूसरा, यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या का अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है और केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। नेक्स्ट आपका, न्यायपालिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर मात्र 15 न्यायाधीश, जबकि वांछित है आपका 50। इसका 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, कुल्सी नदी पर। किस नदी पर? कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यहाँ से कितना? यहाँ से 55 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे लंबे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये ब्रिज चिनाब नदी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या था? स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मृत और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित इसका ये थीम था। तो पहला आपका सही है। दूसरा आपका है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO का स्थापना 1948 में हुआ था। इसका दोनों ऑप्शन सही है। ये इसका थीम है और ये इसका स्थापना साल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, संदीप आर्य, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एशियन विकास बैंक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की 2 आंध्र भूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो ये खीचन और मनेर कहाँ है? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं वाला महानगर तथा भारत की 13वीं राजधानी बन गई है? तो भारत का कौन सा शहर तेंदुआ राजधानी बना है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, कौन सा है? इसका नाम है आपका एभी लिस्ट। कौन सा है? एभी लिस्ट, जो कि पक्षी का एकीकृत सूची है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गई है? आपका 5.3 हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बनी है? ये बना आपका फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी की बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मानक पदार्थ पे फैनी को भौगोलिक यानी GI टैग मिला है? किसको मिला है? फैनी कहाँ का है? ये आपका गोवा का है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरुआत किया है? कौन किया है? इसने पंजाब ने शुरू किया है औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किससे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1100। कितना क्या है? 400 से बढ़ाकर अब 1100 कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो योग नीति को लागू किया सबसे पहले उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सी, असम ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है ऑप्शन ए करेक्ट है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका व अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को मिला है। तो किसको मिला है? ये बानू मुश्ताक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और किसके लिए मिला है इसको? हार्ट लैम्प के लिए। इसका कहानी का नाम क्या है? हार्ट लैम्प के लिए मिला है इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? किसको किया है? लखनऊ को किया है। अगला है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे महंगी मूल्यवान कंपनी बन गया है? तो कौन बन गया है? एनवीडिया सबसे मूल्यवान कंपनी अभी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका ब्लेज मैट्रेबोली को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा ने वर्ष 2026 के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के लिए घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है आपका 99वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 ये जो मिलिट्री अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में चलता है। ये 17वां संस्करण था, याद रखना। और कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन उलान बटोर में हुआ है जो कि मंगोलिया की राजधानी है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? ये किया आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? भारतीय बल्लेबाज ये बने हैं रोहित शर्मा, जो आईपीएल में कुल 300 छक्का लगाए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? वो कौन जीता है? सुरुचि सिंह। कौन? सुरुचि सिंह ने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया है। अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता आपका दक्षिण अफ्रीका ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र है? ये कौन सा है? एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, और AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा है। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन सा है? ये आपका है कार्लेस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2025 में का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर में। ये कौन क्रम का था? ये 18वां क्रम का था। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका ओपाला सुचुता च्वांगसरी ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया राजीव मानी को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।